बारे में डिस्कस करेंगे, लोकल पीपल पार्टिसिपेशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अभी जैसे मैंने आपको नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के अंदर बताया कि यहाँ पे हम ये नहीं कि कोई एनजीओ या कोई और चीज़ है हमारे पास कोई काम कर रही है, यहाँ पे लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन भी बहुत होता है नेचर को कंजर्व करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान दी हुई है। और एक दो जाने नहीं, मतलब कि 360 के अराउंड जाने दी गई हैं। और इससे बड़ा उदाहरण तो किसी का है भी नहीं किसी भी हिस्ट्री के अंदर, नेचर को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान किया, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इस चैप्टर को एज अ बायो को लेकर इंटरेस्ट नहीं समझते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल एज अ बायोलॉजी, तो जिन्होंने ऐड किया है जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया इकोलॉजी। पहले बायोलॉजी के अंदर एक मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी सारी टर्म्स थी, इकोलॉजी को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि इकोलॉजी जब हम नेचर के बारे में, ऑर्गेनिज्म, इंट्रैक्शन के बारे में हम सब चीज़ें बात करते हैं, तो ऐड करने का ये यहाँ पे यही मतलब था कि हम ये नहीं कि भाई हमारे बारे में ही जाने, हम तब है जब नेचर है। तो यहाँ पे आप जो बच्चे इस चैप्टर को ऐसे ही समझ के चल रहे हैं, इसको ऐसे ही मत समझना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी ये इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे जानना है कि नेचर हमारे लिए क्या कर रहा है, नेचर से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसके बावजूद हम इस नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान दी इस नेचर को बचाने के लिए। और हम ऐसे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं भी, हमें सारी चीज़ें टाइम से मिल जाती है, सारी चीज़ें टाइम से हो रही है, तो हमें कुछ पता नहीं चाहिए कहाँ से भी आ रही है, किस तरह से भी आ रही है। तो क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बेटा, आज आपकी जो जनरेशन है, जो आप कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता है। अपने आसपास पेड़ों को उगाते रहिए। जो हमने एक्सप्लॉयटेशन कर दी, हमने नहीं, किसी और ने जिसने भी एक्सप्लॉयटेशन की है वो हम ही उसकी पूर्ति कर सकते, क्योंकि आगे हमें ही जीना है, हमारी जनरेशन आनी है। ओके बेटा, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रही हूँ अच्छे से, हालांकि हमारी बुक में नॉर्मल करके लिखा हुआ है, बट मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि लोकल पीपल पार्टिसिपेशन, जिन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अपनी जान भी दी है। और सबसे पहले इस पे जो नाम आता है बेटा, वो अमृता देवी बिश्नोई का ही आता है। अमृता देवी बिश्नोई, नाम सुन भी रखा होगा आपने अमृता देवी बिश्नोई का। बिश्नोई एक फैमिली होती है बेटा, एक जैसे कि ग्रुप होता है, वे अपनी अपनी कास्ट होती है, जैसे जाट। बिश्नोई एक फैमिली होती है, उनके गुरु है, तो उन्होंने उनका जो गुरु है, उनके कुछ रूल्स बनाए गए 26 रूल्स के अराउंड। तो उन एक रूल्स के अंदर ये भी आता है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट्स होते हैं, उनको एज ए ट्री मान के मत चलो, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो तुम्हारे भाई है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे रिश्ते, मतलब इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से तुम अपने परिवार की देखभाल करते हो वैसे ही तुम्हें उसकी भी देखभाल करनी है, क्योंकि हमें हर चीज़ उस प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। हमें छाया देता है, हमें पानी को अब्जॉर्ब करके ट्रांसपिरेशन करके बारिश देता है, तो वो प्लांट बहुत ज़रूरी है। तो एज अपने रिलेशन में मानते जो भी बिश्नोई फैमिली है, मेनली राजस्थान के अंदर जो बिश्नोई फैमिली होती है, हमने तो क्या कहते हैं, पेड़ है, हम तो क्या करते, कट जाता है कोई नहीं, लेकिन उस पेड़ के अंदर भी एक जीवन है, हमने उसे कट कर दिया, उसे भी दुख होता है। तो वहाँ पे मतलब उसको एज ए पेड़ मान के नहीं चल रहा, वो भी एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट करके किया गया है। तो उसके लिए ये नहीं कि भाई अपने के साथ तो कुछ होता रहे, पेड़ों के साथ कुछ हो जाए, होने दो, तुम्हें कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जो ये पेड़ है, वाइल्ड लाइफ है, हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बिल्कुल उनको साथ ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी फैमिली के साथ ट्रीट करते हो। तो वहाँ पे ये जो है खेजरेली विलेज की बात है बेटा, ये खेजरेली विलेज जो जोधपुर के अंदर आता है, जोधपुर पता है सबको, राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है खेजरेली। ये बात है 1731 की, ध्यान देना बेटा। और इसमें और आज के टाइम में मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं, जो पहले आपको पता था राजा महाराजाओं का टाइम था, और आज तो हमारी चीज क्या है, डेमोक्रेटिक, हम लोकतांत्रिक राज्य, मतलब कि एक देश का हिस्सा है जहाँ हम हमारे विचार प्रकट कर सकते हैं, हम हमारे कुछ भी चीज़ को हमें बोलना होता है, तो हमें हर एक चीज़ का अधिकार है या नहीं है, कि हम अपने कुछ, आज हम प्रधानमंत्री को हमने ही चुना है, हर एक चीज़ को हमें चुना, तो हमारे अंदर ही पावर है वो। अगर आज हम चाहें तो गवर्नमेंट को भी गिरा सकते हैं, अगर हम सब मिल सकते तो कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, आपको मतलब राजा तो राजा का ही सारी चीज़ माननी पड़ती थी, हम उन्हीं के अंडर काम करते थे, हम उनके राइवल कुछ भी नहीं जा सकते थे, पता है ना सारे बच्चों को। तो आज के टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको हर एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी बेटा। ये 1731 की बात है, जोधपुर का राजा
जोधपुर का राजा था, उसे अपना एक नया पैलेस बनवाना था, न्यू पैलेस बनवाना था, ठीक है, महल बनवाना था। और उसके लिए उसे लकड़ियां चाहिए थी। क्या चाहिए थी उसके लिए? उसको वुड्स चाहिए थी, लकड़ियां चाहिए थी भट्टी करने के लिए, ताकि उसे पका कर वो क्या कर सके, अपना एक महल बना सके। और क्योंकि पहले वुडन भी क्या होते थे बेटा, महल बने हुए होते थे। तो उन्होंने भट्टी को जलाने के लिए, मेन बर्निंग के लिए और अपने महल को बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए थी? वुड्स चाहिए थी। तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि नया महल बनवाना है, लकड़ियां लेके आनी है। तो वो मंत्री इधर उधर गया, तो खेजरेली विलेज के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे बिश्नोईज फैमिली रहती थी और बिश्नोईज फैमिली एज अ उस प्लांट को प्लांट नहीं मानती थी, अपना भाई बहन रिश्तेदार मानती थी। तो वो सारी चीज मानती थी, वो अपना एक फैमिली मेंबर मान के चलते थे। तो वहां पे देखा कि खेजरेली विलेज में तो पूरे के पूरे ही, और कौन से प्लांट थे वहां पे? खेजरी प्लांट्स थे। कौन से प्लांट थे? खेजरी, प्रोबोसिस प्लांट कहा जाता है। इन्हें साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोबोसिस प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम। खेजरी प्लांट थे, अबंडेंट प्लांट थे वहां पर खेजरेली विलेज में। जोधपुर के राजा ने क्या कहा? महल बनवाना है, लकड़ियां चाहिए थी भट्टी करने के लिए, जलाने के लिए, तपाने के लिए और अपने महल के लिए। तो उसके मंत्री को आदेश दिया गया कि लकड़ियां लेके आ रहे। और उसका मंत्री घूमते घूमते जोधपुर से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, वहां पे देखा कि इस गांव के अंदर तो इतनी ज्यादा लकड़ियां हैं, इतनी ज्यादा कि हमारी सारी की सारी पूर्ति हो जाएगी खेजरी। तो उन्होंने क्या किया? उसको कट करना। तो उन्होंने जहाँ पे, क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा भी हमें नहीं पेड़ों को कट करना है, तो वहां पे सबने मना किया। और मेन जो अमृता देवी बिश्नोई थी बेटा, यहाँ पे कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा हमारा पेड़ नहीं, ये हमारा फैमिली मेंबर है, ठीक है। उसके बाद वो मंत्री वहां से चला गया। मंत्री ने क्या किया? वहां पे पहले राजा की परमिशन लेके आया कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज है और वहां पे लोग हमें नहीं कट करने देंगे। तो राजा ने परमिशन दी कि तुम्हें वहां पे ले आना। लेकिन राजा को इतना नहीं पता किस तरह से लेके आएंगे और क्या करेंगे। तो जैसे वहां पे लेने चल के लिए गए तो उन्होंने क्या किया? उसने उस टाइम भी मना कर दिया। अमृता देवी बिश्नोई जो भी थी, सबने क्या कर दिया? उनको मना कर दिया कि हम ये पेड़ तुम्हें नहीं कट करने देंगे। तो मंत्रियों ने क्या किया? दूसरे दिन सुबह होने से पहले, ठीक है, सुबह होने से पहले अपने ग्रुप के साथ में आया और उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहले पेड़ वो काटा जो अमृता देवी बिश्नोई के घर के पास में था और सबसे बड़ा पेड़ था वहां पर वो। तो उन्होंने उस पेड़ को काटना शुरू किया। जैसे वो कुल्हाड़ी से पेड़ को कट कर रहे थे, अमृता देवी बिश्नोई ने उसकी आवाज सुनी और उसके बाद वो दौड़ी हुई आई। उसके साथ जो दौड़ी हुई आई तो उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी उसके साथ आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने दूंगी, ये पेड़ मेरा भाई है, मैंने इसको राखी बांधी है, मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं काटने दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने कि नहीं, अगर तुझे, उन्होंने कि नहीं मैं तो हर कीमत पर उसे लालच दे। हाँ, उसने क्या कहा? फिर मंत्री ने क्या कहा? अगर तुम्हें पेड़ नहीं कटवाना तो उसके बदले में तुम मुझे जुर्माना दो। मतलब उसी से क्या करना कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो मैं मेरी जान की कुर्बानी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें मेरी जान दे सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक नहीं था, हमारे विचार व्यक्त करने के लिए कोई चीज नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है। तो उसने जैसे कि अगर तुझे ये पेड़ काटना है तो तो पहले मुझे मारो। तो उन्होंने उसकी जिस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए आए थे उस कुल्हाड़ी से अमृता देवी बिश्नोई को मार दिया। उसकी जो 3 बेटियां थी वो भी उनके साथ लड़ी, तो उन 3 बेटियों को भी उसने मार दिया। जैसे इस तरह से हड़कंप सा मचा, मरने की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की, तभी उसका हस्बैंड भी आ गया तो उसको भी मार दिया गया। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद पूरे के पूरे खेजरी विलेज में आग की तरफ खबर फैल गई। किस तरह से अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो सारे बिश्नोई फैमिली, वहां 363 फैमिलीज थी बिश्नोई की। कितनी फैमिली थी? 363 बिश्नोई फैमिली थी बेटा वहां पे। वो सारे के सारे आए कि उन्होंने सबने कहा कि हम तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने देंगे, हम तुम्हें ये पेड़ किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। तो मंत्री मतलब अड़ियल टाइप का था। उन्होंने, राजा तक अभी तक ये खबर नहीं गई थी। उसी टाइम की बात, अगर राजा को क्या पता इस तरह का पता लगता तो राजा इतना कभी भी निर्दयी नहीं हो सकता है कि मैं जान देने के कारण अपना महल बनाना और जान इस तरह से लड़ाई में बेशक से जान चली जाए, कहीं किसी दूसरे से युद्ध हो रहा है तो चली जाए, लेकिन इस तरह से शायद वो कभी नहीं करता। क्योंकि इसका बाद में प्रमाण क्या था मैं बताती हूँ बेटा आपको। तो उन्होंने क्या कहा कि फिर उसने क्या कहा तुम भी सब ऐसे ही करोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने क्या, सबसे पहले जो बूढ़े बूढ़े लोग थे उन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की। तो उसमें से एक मंत्री बोला कि तुम तो बूढ़ों को कुर्बानी दे रहे हो। तो इसी के साथ में हल्ला सा मच गया वहां पर। जवान औरतें जितनी भी थी तो इतनी इस तरह से क्या हो गई, वो उन्होंने 363 पीपल ने अपनी जान दी। 363
फैमिलीज थी, वहाँ पर अबंडेंट लोगों ने अपनी जान दे दी बेटा। क्या दे दी? उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी जान को सेक्रीफाइस किया। जैसे ही ये खबर राजा के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंची कि इस तरह से पेड़ों के बचाने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जान त्याग दी, उसी टाइम पर राजा ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी और वहीं से उन्होंने क्या कहा, अब से यहाँ पर कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा। पेड़ जैसे हमारे पास में जैसे हम हैं वैसे ही पेड़ है। उसके बाद उन्होंने पेड़ काटने के लिए क्या किया गया, जो पेड़ काटता हुआ मिला गया, इस तरह से कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। और उसी टाइम पर उसने अमृता देवी के नाम पर एक ताम्र पत्ता, ठीक है, तांबे के पत्ते के ऊपर कि जो पेड़ों को बचाएगा, तो उन्होंने इस तरह से इनका वो इनाम दिया वहाँ पे। और आज जो हमारी गवर्नमेंट भी जो है बेटा, जैसे अमृता देवी बिश्नोई ने किया, आज तक किसी ने हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अपनी जान सेक्रीफाइस की। उसी के साथ साथ 363 लोगों ने भी अपनी जान सेक्रीफाइस वहाँ पर कि 363 फैमिलीज थी, उसमें 363 ने जान नहीं दी थी। नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ 150 के अराउंड जाने गई थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो वहाँ पर आज की तारीख में गवर्नमेंट जो इस तरह से नेचर और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ बहुत अच्छा काम करती है, तो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के लिए जो लोग अपना बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं, वो ये वाले अवार्ड से नवाजे जाते हैं। नेचर के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। जान तो चली गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या सिखा के गई, अगर सीखने की बात है कि जब उसने अपनी जान एक पेड़ के लिए दी है, हम जान तो आज नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज लोकतांत्रिक है, कोई इस तरह से कोई करना भी चाहेगा तो जान नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सारा का सारा कानून वगैरह सब फॉलो होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से किया वो शायद आज तक हिस्ट्री में कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जान दे दी। हम तो खाली इतना ही करना है कि आज जो हमने पेड़ों को कट कर दिया, उनके बदले में हमें वो पेड़ लगाने हैं, ठीक है, और वो लॉन्ग टाइम तक हमें फायदा पहुंचाते हैं। क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या कहा, अमृता देवी बिश्नोई, हालांकि तुमसे पूछ भी ले नहीं भी पूछे, अमृता देवी बिश्नोई में जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि कौन से ट्रीज को बचाने के लिए अपनी जान दी। तो याद रखना है खेजरी प्लांट्स को, खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए अपनी जान दी। और ये खेजरेली विलेज में 1731 की बात है, और जोधपुर कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और जो अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कितनी फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसके अंदर 363 फैमिलीज ने अपना पार्टिसिपेट किया था। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या कहा, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बात की। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, चिपको मूवमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, चिपको मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। हग ट्री मूवमेंट भी कहा जाता है, पेड़ों पर चिपकने वाला मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, चिपको मूवमेंट। सबको पता है चिपको मूवमेंट जिसे आप क्या कहते हो, सुंदरलाल बहुगुणा बोल के नेतृत्व में। लेकिन इससे पहले की स्टोरी है, 1972 की बात है बेटा। यहाँ पर क्या था, सेम, क्योंकि अब हमारा देश आजाद हो चुका था, हम लोकतांत्रिक के हिस्से थे, आज भी हम उसी के हिस्से हैं, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है। तो वहां पर इन 1972 के अंदर टिहरी घड़ीवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, घड़ीवाल डिस्ट्रिक्ट जो आज कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां पर आसपास जितने की ट्राइबल लोकल पीपल्स थे, वहां जो पेड़ थे उनको एक्सप्लॉइट करके वहां पे गवर्नमेंट का कुछ एरिया बनाना, गवर्नमेंट के अंडर कुछ एरिया बनाना चाह रहे थे। तो वहां पर लोगों ने मना किया कि हम तुम्हें ये पेड़ नहीं कट करने देंगे, हमारी आजीविका है। आजीविका मतलब हम लोकल पीपल हैं, वो वहाँ पे उस तरह फूड फॉडर इन सबके लिए डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें फॉरेस्ट को कट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा, जब उस टाइम तो आदमी ने, मैन ने उसको मतलब मेल ने क्या किया था, जो आदमी है उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने क्या देखा, उनका सारा रूटीन फॉलो, बिग रूटीन को चेक किस तरह से करते हैं। तो दिन के टाइम पे तो आदमी काम पे चले जाते हैं, ओनली औरतें रहती हैं। तो उन्हें क्या लगा कि औरतें क्या नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। तो वहाँ टिहरी के अंदर ही रैनी विलेज आता है बेटा, उसके आसपास में वहाँ पे
वहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चले गए और दिन के टाइम देखा कि आदमी, जितने भी आदमी थे, आदमी मैन फॉल मैं जो ग्रुप था मैन का काम करने के लिए निकल चुका है दूसरी जगह पे, अब तो वुमेन औरतें हमारा क्या करेंगी। तो वहाँ पर इन्होंने जैसे देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ चुके हैं, तो वहाँ पे एक औरत थी गोरा देवी, क्या नाम था बेटा इनका, गोरा देवी नाम था इनका, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए पेड़ कट करने के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गौरा देवी के नेतृत्व में गौरा देवी थी, उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और सब के सब वहाँ पे चले गए और उन्होंने पेड़ काटने से मना किया। पेड़ों के चिपक गए वो, मतलब हक किया उनके पेड़ों के गले लग के, इस तरह से क्या किया इन्होंने, चिपकना मतलब चिपकना मतलब ऐसे नहीं कि गौन से चिपक गए, उन्होंने अपने पेड़ों को क्या किया, हक किया, उनके गले लग गए। इस तरह से उन्होंने कहा क्या, अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो हमें काट दो। सेम वो अमृतदेव बिश्नोई वाली, उस टाइम तो राजा का था, लोकतांत्रिक नहीं था, आज लोकतांत्रिक था, तो ऐसे कैसे कर सकते थे। तो सारे के सारे वहाँ पे चले गए। तो ये चीज एकदम से वैसे आग की तरह फैल गई। तो वहां पर फिर यही चीज को आगे किसने बढ़ाया, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी देवी प्रसाद ने बढ़ाया। दोनों का नाम आता है बेटा, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी देवी प्रसाद ने ये मूवमेंट को आगे कंटिन्यू किया कि भाई पेड़ इस तरह से काटने आएंगे तो सारे के सारे, चाहे मैन है, वुमेन है, बच्चा है, सारे के सारे बूढ़े हैं, वो क्या करेंगे, इस तरह से पेड़ों के गले लग जाएंगे और पेड़ों को कट करने नहीं देंगे। आखिर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने हार मान ली, उन्होंने उन पेड़ों को नहीं काटा, वो वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन इसको चिपको मूवमेंट को जो वर्ल्ड वाइड फेम मिला, वो किसके कारण मिला, सुंदरलाल बहुगुणा। इसीलिए चिपको मूवमेंट में हमेशा सुंदरलाल बहुगुणा का इनाम आता है। बट मैं अगर आपको पूरी की पूरी बात करूँ, गौरा देवी के कारण चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है, वहां पे। बट सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी देवी प्रसाद दोनों ने इसका बहुत ज्यादा मतलब मूवमेंट, जैसे कि आपने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी है, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह पढ़े, मूवमेंट्स पढ़े कि भाई एक के नेतृत्व में सारे के सारे को साथ आना। तो ये अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया भाई, उनको सबको नेतृत्व में लिया। आसपास जितने भी गाँव थे, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, गढ़ीवाल डिस्ट्रिक्ट के टिहरी के अंदर, गढ़ीवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पोस्ट ऑफिस पड़ता है, यहाँ पे विलेज पड़ता है। तो वहाँ पे क्या बेटा, सबको लोगों को इकट्ठा किया, ये सिलवारा जगह से वहाँ पे बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबको इकट्ठा किया और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपना प्रोग्राम किया। इस तरह से मूवमेंट बन गया था। बट इसको वर्ल्ड वाइड फेम 1980s के अराउंड की बात है ये यूएनईपी प्रोग्राम हुआ था लंदन के अंदर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हुआ था जहां पे हमारे देश का नेतृत्व इसका किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। जाता भी कोई ना कोई तो जाता नेतृत्व करने के लिए, वहां पे किन्होंने किया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और वहां पे उन्होंने फॉरेस्ट के फायदे बताए। उन्होंने फॉरेस्ट के लिए 5F का यूज किया कि हमें फॉरेस्ट से चीजें मिलती, हम क्यों फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, क्यों हमने फॉरेस्ट को पूरा पूरा कट कर। उन्होंने फॉरेस्ट के लिए 5F बताए। क्या बताया बेटा उन्होंने फॉरेस्ट के लिए 5F, फूड के हमें फूड मिलता है, हमारे एनिमल्स के लिए फॉडर मिलता है, हमें चारा मिलता है, हमें कपड़े फाइबर्स मिलते हैं, वहां से पता है हमें फाइबर से कपड़े बनेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं तो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब मैन्योर, जो गल सड़ जाती है, दब जाएंगी तो मैन्योर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्यों फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। तो वहां पे इसने सबने लोगों ने इसको बिल्कुल सही कहा और वहीं पर मतलब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ कौन सा, चिपको मूवमेंट। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई कौन सी औरत ने शुरुआत की है। अगर वुमेन आता है तो गौरा देवी, अगर कभी एक मैन का नाम आता है वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा ही आएगा। तो याद रखना, टिहरी पोस्ट ऑफिस था, रैनी विलेज था, गढ़ीवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर आता है, ठीक है। और उसको जो वर्ल्ड वाइड फेम सुंदरलाल बहुगुणा ने बताए थे। और क्या बताया उन्होंने, 5F बताया फॉरेस्ट के लिए। और उन्होंने जो 5F बताया वो क्या क्या बताए थे, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। सेम ऐसा का ऐसा चिपको मूवमेंट कर्नाटका में भी चला। कहाँ भी चला बेटा, कर्नाटका के अंदर भी चला। और क्या नाम दिया वहां पर उन्होंने, एपिको मूवमेंट नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने वहां पर, एपिको मूवमेंट नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा उन्होंने यहाँ पे, एपिको मूवमेंट। और किन्होंने किया, जब रहे पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े ने क्या किया था बेटा, एपिको मूवमेंट को इनिशिएट किया। कहाँ पर किया, कर्नाटका में। सेम वैसा है जहाँ पेड़ों को नहीं कट करना है, कर्नाटका के अंदर किया गया। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने
इसके लिए फॉरेस्ट के लिए 3 ऑब्जेक्टिव बताए, 3 बताए, रूल्स बताए किस तरह से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्होंने। उलीसु, कर्नाटका के लैंग्वेज में उलीसु, बिलीसु एंड बलासु। ध्यान देना बेटा, उलीसु, बिलीसु, बलासु हमारी 10th की बुक के अंदर दिया हुआ है, हमारे हालांकि एनसीईआरटी में तो फिर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो दिनेश है, प्रदीप है, वहां पे दिया हुआ है उलीसु, बिलीसु, बलासु। पेंडुर एंड एपिको, डबल पी आ जाएगा। अपीको मूवमेंट, ये बिल्कुल चिपको मूवमेंट के टाइप में ही था, वहां कर्नाटका के लैंग्वेज में अपीको नाम दिया गया, पांडुरंग हैगड़े ने दिया था। इसके 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, उलीसु, बिलीसु, बलासु। उलीसु का मतलब क्या होता है, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, यानी कि कट कर लिया, यूज कर लिया, कोई नहीं, उसके बदले अगर हम पेड़ वापस काट रहे तो उसके बदले हमें पेड़ लगाना है। बिलीसु का मतलब क्या है, कंजर्व, मतलब इसमें कंजर्व करना है। और बिलीसु में उसने क्या बताया कि प्लांट को ग्रो करना है, टू ग्रो, हमें नए प्लांट भी ग्रो करने हैं। अब बलासु का मतलब क्या है, रैशनल यूज करना है, ये नहीं कि हमने कंटिन्यूस का यूज करते रहे पूरा पट, नहीं, जो चीज चाहिए वही चीज हमें उनसे लेने। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो अपीको मूवमेंट को भी याद रखना है, पेंडुरंग हैगड़े ने किया था, इसने इसके 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, कर्नाटका में हुआ था ये, ठीक है। उलीसा, उलीसु, बलीसु और बलासु। उलीसु मतलब कंजर्व करना, बिलीसु मतलब ग्रो करना, बलासु मतलब रैशनल यूज। हालांकि हमसे इस तरह के तीनों वर्ड नहीं पूछेंगे, 12th एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वहां पे पीएमटी में पूछे गए नीट के अंदर, तो आपको याद रखना है। अपीको मूवमेंट पेंडुरंग हैगड़े ने किया था, 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे उन्होंने फॉरेस्ट के, और उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव बताए थे। ओके, लास्ट अगर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट, बहुत जो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हम हर जगह कहेंगे कि इस तरह की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि लोकल जो पीपल होते हैं उनके पार्टिसिपेशन से हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं बेटा, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या बनाई, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया। क्या बनाया बेटा, प्रोग्राम बनाया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। इन्होंने क्या देखा कि जो लोकल पीपल है वो फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, इतना तो कोई और भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो मेन फॉरेस्ट ऑफिसर अच्छे, मतलब जो भी थे बेटी को, हर एक तरह में, हर आप देखते हो एक चीज में अलग अलग तरह के आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। तो जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट जिन्होंने देखा कि भाई आप नेचर के बिना, ये 1980s की बात है, क्योंकि अब उनको पता लगा कि भाई विदाउट नेचर कुछ भी नहीं हो सकता है, हम कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने उसको कंजर्व करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए थे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। आसपास जो लोकल पीपल रह रहे, ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनको भी क्या मैनेज करना है कि ध्यान देना है कि कोई फॉरेस्ट को कट ना करे, और बदले में, और फॉरेस्ट को मैनेज कि भाई कोई बड़ी चीज, बड़ी बड़ी घास हो गई उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजें, और बदले में उन्हें क्या दिया गया, बदले में उन्हें एज एम्प्लॉय की तरह काम करवाने के लिए कहा गया, बदले में उन्हें इनकम दी गई, पैसे दिए गए, और जो उनको नट्स मिलते थे, फूड मिलते थे, जलने के लिए लकड़ी थी, तो सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल करवाई जाती है। ये क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैं आज बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर 84632 ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई है। क्या बनाई गई है हमारे यहाँ पे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इतनी क्या है, कमिटीज बनाई गई है। और यहाँ हमारे जो 10th की बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा, वेस्ट बंगाल के अंदर अरावली फॉरेस्ट में आता है क्वेश्चन, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये, अरावली फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, सर AK बनर्जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे बेटा, ये ऑफिसर AK बनर्जी, उनके नेतृत्व में लोकल पीपल पार्टिसिपेशन में, और जो अरावली फॉरेस्ट था वो साल फॉरेस्ट के लिए फेमस था, साल के ट्रीज के लिए फेमस था। वह नक्सलवादी इलाका था और मोस्टली साल के प्लांट वहां पे कट कर दिए गए थे। तो विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल पार्टिसिपेशन इन्होंने वहां पर क्या ग्रो किया बेटा, साल के ट्रीज। 1972 में उन्होंने साल के ट्रीज ग्रो किए, और 1980s के अंदर उन्होंने 1272 हेक्टेयर पर, 1272 हेक्टेयर पर पूरे के पूरे आज वहाँ पे पूरा साल के ट्री का पूरा फॉरेस्ट है, और हर साल की इनकम भी वहाँ 12.5 करोड़ होती है। देखो ये फॉरेस्ट इनकम का है शॉर्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको पूरा कट करें। इंपॉर्टेंट है, एक
ब्रांच दे दी, वो ब्रांच दे दी, बड़ा वो दे दिया, जड़ से नहीं काटते, और काटा भी गया तो उसके बदले में एक नया पेड़ लगाते हैं, और पेड़ मैक्सिमम बढ़ने में 2 साल 3 साल के अंदर अपने पूरी की पूरी ग्रोथ को वो अटेंड कर लेता है, फास्टली ग्रोइंग है बेटा। तो ध्यान देना, ये आपको चीज याद रखने की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या कहा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कि लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन, बदले में लोकल पीपल को एज एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे रखा जाता है, मैनेजमेंट का वो ध्यान रखते हैं, कोई चीज़ों को एक्स्ट्रा नहीं कट करने देते, बल्कि में बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। और क्या मिलते हैं बेटा, वहाँ पर उन्होंने जो नट्स आते हैं, फूड है, फॉडर है, सब चीज़ें उनको अवेलेबल वहाँ पे करवाई जाती है। और ये अरावली फॉरेस्ट नक्सलवादी का इलाका है, जहाँ पे कोई भी चीज़ चाहने को तैयार नहीं है। तो अब AK बनर्जी ने लोकल पीपल का साथ लिया बेटा वहाँ पे, और 8 साल के ट्रीज वहाँ पे अबंडेंट ग्रो करवाए गए विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल पार्टिसिपेशन, क्योंकि उन्हें पता इनसे ज़्यादा, लोकल पीपल से ज़्यादा कोई अच्छे लोग नहीं है। और तो हर कोई अपना मतलब समझते हैं, लेकिन लोकल जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, देखो हर तरह के लोग हैं, खाली पैसे के पीछे भागते हैं, एक को इतना ही पैसा चाहिए कि हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सके, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, ये आपको पता है ना। तो ये नॉर्मल लोग होते हैं कि जितना अपना आ गया उसके अंदर सेटिस्फाइड रहते हैं, इस तरह के लोग। और वो क्या करते हैं बेटा, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन वो करते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या करवाया, लोकल पीपल पार्टिसिपेशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सबसे पहले मैंने आपको जो इसके अंदर बताया है वो किसके बारे में बात की बेटा, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की बेटा, अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई फैमिलीज के बारे में बात की है। उन्होंने, उसकी बेटियों ने, 3 बेटी थी उनकी, ठीक है, सेल्फ, उनके हस्बैंड और 363 फैमिलीज, पूरी की पूरी नहीं गई थी, हालांकि उनमें किसी के अंदर बोलते कि 120 के अराउंड तो मेल और 67 के अराउंड फीमेल, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। किस तरह का डाटा है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, अगर आप जानना चाहो तो पूरी की पूरी स्टोरी है। खेजरेली गांव में, कौन से गांव में, खेजरेली, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जोधपुर, और जोधपुर कहाँ है, राजस्थान के अंदर, ठीक है बेटा। अब कौन से ट्रीज को बचाने के लिए, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, कौन से ट्रीज को बचाने के लिए जान दे दी इन्होंने, और इसकी एवज में आज गवर्नमेंट क्या देती है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेशन के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया है, चिपको मूवमेंट बताया है, इसमें कहीं पर भी आ सकते हो, टिहरी, आपके बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, बोर्ड के अंदर पूछा गया था, टिहरी, घड़ीवाल डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस आता है, रेनी विलेज है, किसके नेतृत्व में, सबसे पहले गौरा देवी के नेतृत्व में, उसके बाद इसको किसने नाम दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने वर्ल्ड वाइड, लेकिन 2 नाम आते हैं इसमें, चंदी देवी प्रसाद का भी नाम आता है, ओके बेटा, इनका भी नाम आता है, बट वर्ल्ड वाइड फेम UNEP जो प्रोग्राम हुए थे वो वहां पर ये गए थे, सुंदरलाल बहुगुणा गए थे। ओके बेटा, इन्होंने फॉरेस्ट के 5 F बताए। 5 F का मतलब क्या होगा, फूड है, फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, फाइबर मिलता है एंड फर्टिलाइजर। उसी के साथ में कौन सा मूवमेंट भी शुरू हुआ साइड बाय साइड, अपिको मूवमेंट शुरू हुआ। वो कहाँ पे शुरू हुआ, कर्नाटका के अंदर शुरू हुआ बेटा, और किन्होंने शुरू किया, पेंडू रैंग हेगड़े, इस तरह के वहां पे नाम होते हैं हेगड़े। तो उन्होंने क्या, उन्होंने कितने ऑब्जेक्टिव बताए थे, 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, उलीसु, बिलेसु और बलासु। उलीसु का मतलब क्या होता है, टू कंजर्व करना है, देखभाल करनी है, टू ग्रो हमें प्लांट को ग्रो करवाना है, प्लांटेशन करनी है, और रेशनल यूज करना है, जब जरूरत हो तो, ये नहीं कि खामखा में यूज करना है, रेशनल यूज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन से हुआ, जो ट्राइबल जनजाति आसपास में रहती है उनसे जो मैनेजमेंट किया। और यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल दिया है, अरावली फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है, किसके नेतृत्व में, AK बनर्जी। नाम याद रखना, बस 3-4 नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कौन से ट्रीज को इन्होंने ग्रो किया है, साल ट्रीज को। तो ये क्वेश्चन यही बनते हैं हमारे पास में, तो याद रखना, यहाँ पे खेजरी ट्री, यहाँ किसी पर्टिकुलर ट्री का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे 7 ट्रीज का नाम आता है, अमृता देवी बिश्नोई
363 बिश्नोई फैमिलीज थी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, रेनी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ AK बनर्जी। अगर मैं बात करूँ जगह की बात करूँ, खेसरेली गांव था, विलेज था जोधपुर के अंदर। यहाँ टेहरी रेनी विलेज था, टेहरी PO था, पोस्ट ऑफिस था और गढ़ीवाल था, और उत्तराखंड के अंदर। और ये कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में, अरावली फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे ओनली 2 ही टॉपिक बचते हैं, वाटर फॉर ऑल, जिसके अंदर हम डैम बताएंगे एंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताएंगे, नाम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम आ जाएगा। क्लियर है, 2 वीडियोज़ हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म। थैंक यू।